पाकिस्तान को पड़ी जबरदस्त लताड़। कश्मीर की गाजा से तुलना पर भारत ने फटकारा। दुनिया के सामने धूर्त पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी। कश्मीर पर बात कर रहे पाकिस्तान की बैंड बजा दी। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी है। भारत ने फिर एक बार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है जब उसने भारत के अभिन्न अंग कश्मीर की तुलना गाजा से करने का प्रयास किया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने पाकिस्तान को कैसा मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान इतना धूर्त है कि कश्मीर का राग छेड़े बिना मानो उसकी रोटी ही हजम नहीं होती। समझता ही नहीं कि कश्मीर अब उसके लिए पुराना राग हो गया है। पाकिस्तान को कश्मीर को अब भुला देना चाहिए, लेकिन वो है कि मानने को ही तैयार नहीं होता। दुनिया अभी पहले से ही दो युद्ध झेल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं अब इजराइल ने हमास पर हमला करके इस जंग को बहुत बड़ा बना दिया है। वहीं पाकिस्तान है कि यूएन में फिर कश्मीर का राग अलाप रहा है और सुनिए, गाजा से कश्मीर की तुलना कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन भारत ने भी फिर पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया है कि उसकी बोलती बंद कर दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने इस पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। आर रविंद्र ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा, एक प्रतिनिधि ने आदतन उन केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किया जो हमारे देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। फिर साफ लफ्जों में भारतीय प्रतिनिधि ने यह भी कहा, मैं इन टिप्पणियों को उतनी ही तवज्जो दूंगा जितनी तुम्हें दी जानी चाहिए और समय को ध्यान में रखते हुए इसका जवाब दूंगा। There was a remark of habitual nature by one delegation referring to union territories that are integral and inalienable part of my country. I would treat these remarks with contempt they deserve and not dignify them with a response in the interest of time. I thank you. इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सुरक्षा परिषद की बैठक में आतंकवाद पर कहा था कि जैसा कि इस परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बार बार कहा है कि आतंकवाद के सभी कृत्य गैर कानूनी और अनुचित हैं। ये गैर कानूनी और अनुचित हैं, फिर चाहे नैरोबी में लोगों को निशाना बनाया गया हो या बाली में, ये हमले इस्तांबुल में हुए हो या मुंबई में, न्यूयॉर्क में हुए हो या किबुत्स बेरी में। यह एंटनी ब्लिंकन का पूरा इशारा पाकिस्तान की तरफ था, जिस तरह से उसने मुंबई में 26/11 हमले को अंजाम दिलवाया था। लेकिन पाकिस्तान ठहरा पाकिस्तान। उसकी तो चमड़ी इतनी मोटी है कि शर्म लिहाज का तो जैसे उसे आता पता ही नहीं है। उसे तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिर्फ कश्मीर का राग गाना होता है और वही वो गाता है। अभी हाल ही में यूएन में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने यही तो किया। गाजा नरसंहार का जिक्र करते हुए कश्मीर पर बयान दे दिया। मुनीर अकरम ने कश्मीर की स्थितियों को गाजा की तरह बताया था। मुनीर अकरम ने कहा था, सुरक्षा परिषद पर विश्व शांति को बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। वो गाजा में नरसंहार को रोकने में विफल रही है। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से भारत के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नरसंहार और अत्याचार को रोक नहीं पाई है। मुनीर अकरम की माने तो कब्जे वाले फिलिस्तीन में इजराइल की तरह भारत के 9 लाख सैनिक ने कश्मीरियों की आजादी की लड़ाई को बेरहमी से दबाने की कोशिश की है। उनकी माने तो ये कश्मीर के आखिरी समाधान का अशुभ संकेत है। तो कुछ ऐसी परेशानी है पाकिस्तान को। मोदी सरकार ने कश्मीर को अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से मुक्त करके पाकिस्तान को ऐसा घाव दिया है कि वो भर ही नहीं रहा और शायद कभी भरेगा भी नहीं, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वो हमेशा भारत का ही रहेगा। पाकिस्तान कभी चाहकर भी इसे भारत से छीन नहीं पाएगा। पाकिस्तान तो इस कदर तिलमिलाया हुआ है कि कश्मीर हाथ से जाने का दुख मनाता ही जा रहा है। तब से अब तक पाकिस्तान के 3 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। वो तीसरे प्रधानमंत्री भी अब 1 महीना पहले ही महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाते देखे गए हैं। तभी भारत ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया था। उस वक्त भी भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि सबसे बड़ी संख्या में ये देश आतंकियों को पनाह देता है। अभी तक इस देश ने 26/11 के आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई हुई है। भारत ने फिर ये भी कहा था
कि पाकिस्तान पहले सीमा पार आतंकवाद को रोके और आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को तुरंत बंद करे और फिर अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को भी खाली करे। तो ऐसी लताड़ तो पाकिस्तान को पड़ती ही रहती है। एक बार फिर पड़ी है जब पाकिस्तान ने कश्मीर की गाजा से तुलना की है। वैसे पाकिस्तान को यूएन में भारत ने जिस तरह से खरी खोटी सुनाई है, जिस तरह से पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।